कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, जबकि कांग्रेस से पहले संगठनों की स्थापना 1835-36 से शुरू हो गई थी। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना हुई थी क्षेत्रीय उद्देश्यों के लिए। अब इसमें एक प्रश्न आता है कि क्या कांग्रेस पूर्व में स्थापित संगठनों का परिणाम था? बिल्कुल परिणाम ही था वो, क्योंकि क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों में छोटे छोटे संगठन स्थापित हो गए थे। पूरे भारत के लिए भी कुछ संगठन स्थापित हो गए थे। उनके स्थापित होने के बाद वो लोग मिले आपस में, उस संगठन के मेंबर, संस्थापक। फिर धीरे 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 उनको ऐसी आवश्यकता महसूस हुई कि एक ऐसा संगठन होना चाहिए जो पूरे भारत को एक करे, लोगों का आपस में भाईचारा बढ़ाए, आपस में जोड़े। उसी के परिणाम स्वरूप एक संगठन की स्थापना हुई, जिसको क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। यद्यपि इसका संस्थापक एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, A.O. ह्यूम था। ठीक है। स्थापना के समय वायसराय डफरिन था। इसके सिद्धांत के भी अलग अलग उद्देश्य आते हैं कि क्या कारण था इसका स्थापना करने में। एक कारण यही था कि एक राजनीतिक संगठन की आवश्यकता थी, एक तड़ित चालक का सिद्धांत था, एक इसका सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत था। अलग अलग इसके सिद्धांत आएंगे, लेकिन अभी इस क्लास में केवल अपन ये करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले के संगठन करेंगे। कांग्रेस की स्थापना के पहले के संगठन करेंगे कि कांग्रेस की स्थापना से पहले कौन कुछ संगठन बड़े महत्वपूर्ण थे कांग्रेस की स्थापना से पहले के, जहां से प्रश्न भी पूछा जाता है। बंग भाषा प्रकाशिका सभा या बंग भाषा प्रकाशक सभा, यद्यपि इससे कभी प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन यह भारत का ब्रिटिश कालीन भारत का पहला संगठन था। बंग भाषा प्रकाशक सभा या प्रकाशिका सभा 1836 की है, बंगाल में स्थापित हुई है। क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जो परंपरा है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? बंगाल से स्टार्ट हो रही है। याद नाम ध्यान रखना। यद्यपि कभी नहीं पूछा, ये प्री के लायक प्रश्न है लेकिन कभी पूछा हुआ नहीं है। हाँ, मेंस में पूछ ले कांग्रेस की स्थापना तो थोड़ा सा एक रेफरेंस के रूप में दे सकते हो कि कुछ क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना 1836 से हुई थी, जिसके और फिर कुछ संगठनों के और नाम दे करके लास्ट में इसका कांग्रेस की स्थापना के बारे में बताना है। लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी ये वो सोसाइटी है जिसमें सारे जागीरदार जमींदार शामिल थे। भूमि धारकों की सोसाइटी थी। स्थापना 1837 में हुई। बंग भाषा प्रकाशिका की सभा की स्थापना कब हुई? 1836 में। इसकी स्थापना 1837 में हुई। संस्थापक कौन है? द्वारकानाथ टैगोर। द्वारकानाथ टैगोर। उद्देश्य क्या था? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों के हितों की रक्षा करना। जनता के लिए नहीं था, जनता के लिए नहीं था। किसके लिए था? जमींदारों के लिए। बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जमींदारों के लिए था। मुख्यालय कहां है इसका? कलकत्ता में। प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव। राधाकांत देव बहुत फेमस नाम है, ये इसके सदस्य थे। यह ब्रिटिश भारत का प्रथम संगठन माना जाता है। फिर ये क्या है भाई? ये क्या है? ये काम क्या है इसका? प्रकाशन का काम करना, जनता का भूमिका नहीं है। और इसमें क्या थोड़ा सा क्या हो गया, और ज्यादा एरिया ले लिया गया। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बहुत जागीरदार जमींदार थे, उनके लिए गया गया। तो अगर ऐसा प्रश्न आता है कि ब्रिटिश भारत का पहला संगठन कौन सा था? संगठन, राजनीतिक संगठन नहीं है, ये संगठन है, राजनीतिक संगठन नहीं है। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी आएगा 1837 में। लैंड होल्डर सोसाइटी, जमींदारों का संगठन था ये। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, विलियम एडम भारत में नहीं है, लंदन में है। ये लंदन में स्थापित है। ब्रिटिश
इंडिया सोसाइटी, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इसके संस्थापक वही हैं जो लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे, द्वारकानाथ टैगोर। और जो लैंड होल्डर सोसाइटी है वो 1837 की है, ये 1843 की है। लैंड होल्डर सोसाइटी का उद्देश्य जागीरदारों जमींदारों के हितों का, इसका उद्देश्य क्या है? जनता के हितों की रक्षा करना। नाम क्या है? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। देखो सब में कोई कोई नाम है ब्रिटेन का लग रहा है साथ साथ में। इसका अध्यक्ष थॉमसन, इसका पहला अध्यक्ष कौन था? थॉमसन था इसका, बाकी और भी बने हैं बाद में। नाम क्या था? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843, द्वारकानाथ टैगोर, उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना। इससे पहले एक बनाया था लैंड होल्डर सोसाइटी 1837 में, जमींदारों के हितों के लिए था, बंगाल बिहार उड़ीसा के जमींदार। इसमें दो लोग भी थे, प्रसन्न कुमार ठाकुर और राधाकांत देव। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन वो क्या था? वो इससे पहले क्या था? बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन। ये बंगाल ब्रिटिश है और ये ब्रिटिश इंडिया है। ब्रिटिश आगे आ गया है, इंडिया पीछे चला गया है। ब्रिटिश इंडिया, बंगाल की जगह ब्रिटेन इंडिया आ गया। 1851 कलकत्ता में स्थापना हुई। इसका देखो ये कोई अकेला संगठन नहीं था। ये देखो ये कौन सा संगठन है? लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इन दोनों को जोड़कर इसको बनाया गया। लैंड होल्डर और बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिला करके इसका निर्माण किया गया, संगठन स्थापित किया गया। इसके संस्थापकों में देवेंद्रनाथ, हरिश्चंद्र, राधाकांत और राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल मित्र, देवेंद्र नाथ टैगोर, राधाकांत, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी नाम सुना है ना? हरिश्चंद्र मुखर्जी और राजेंद्र लाल मित्र। राजेंद्र लाल मित्र। प्रथम अध्यक्ष कौन? राधाकांत। ये जो संगठन है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसका मुखपत्र हिंदू पैट्रियार्ट था। मुखपत्र मतलब ये अपनी बात इसके अखबार के माध्यम से देता था। तो देखो वापस देखो, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851, ये कोई नया संगठन नहीं था। पहले से जो संचालित संगठन था बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी को मिक्स किया, मिक्स करके बंगाल ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बनाया। इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी। हरिश्चंद्र मुखर्जी नहीं है? राधाकांत देव, और ये कौन है? राजेंद्र लाल मित्र। इसका ध्यान रखना, आगे पीछे वाली दो को मिला करके बनाया गया, नया कुछ भी नहीं है। संस्थापक वही है जो पीछे आ रहे थे और कुछ नए आ गए। क्यों? जो और भी है, अमृत बाजार पत्रिका है। हाँ, पहला ये है, संस्था का उद्देश्य भारतीय जनता की राजनीतिक हितों की रक्षा करना। जबकि ये जो पहले दो बने थे, इसका क्या उद्देश्य था? जमींदारों का। इसका क्या था? जनता का। अब क्या कर दिया? जनता का उद्देश्य कर दिए, जनता का उद्देश्यों को, हितों को पूरा करना। ठीक है। कौन सा संस्था है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और इससे पहले था बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन और लैंड होल्डर सोसाइटी बंग भाषा प्रकाशिका सभा। मुंबई एसोसिएशन ज्यादा काम का नहीं है। मद्रास नेटिव एसोसिएशन ज्यादा काम का नहीं है, क्योंकि मुंबई प्रेसिडेंसी थी, बड़ा केंद्र था, क्रांति का केंद्र था, इसलिए बनाया। दक्षिण भारत में मद्रास था,
इसलिए वहां संगठन बना। मुंबई और मद्रास ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना। मुंबई में बना था, मद्रास में भी बना था। मुंबई में 52, मद्रास में 52, साथ साथ में बन रहे हैं। ठीक है, ज्यादा काम का नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना लंदन में हुई है। किसने की? दादा भाई नौरोजी ने। ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये प्रश्न पूछा हुआ है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की संस्थापक लंदन में किसके द्वारा की गई? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अन्य सदस्य फिरोज शाह मेहता, मनमोहन घोष, बदरुद्दीन तैयब जी, ये लोग सारे बाद में कांग्रेस में शामिल होंगे। कांग्रेस की स्थापना के समय 72 सदस्य थे और 72 सदस्यों में ये लोग थे। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, मनमोहन घोष। दादा भाई नौरोजी का उद्देश्य क्या है? इंग्लैंड में, इंग्लैंड की जनता तक भारतीय हितों की सूचना पहुंचाना, भारतीय हितों की रक्षा करना। तो वहां कौन से भारतीय हितों की रक्षा कर रहे हो आप? वहां थोड़े से इंडियन रहते हैं, वो इसलिए ताकि वहां सरकार नजदीक है, ब्रिटिश सरकार नजदीक है, तो वहां तक उनकी सूचना पहुंचाने के लिए। नाम क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इससे पहले कौन सी थी? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, जो दो को मिक्स बना के कर दिया गया था। लैंड होल्डर्स और ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन को मिक्स करके बनाया गया था। पूना एसोसिएशन, वही वैसे ही जैसे कैसे मुंबई एसोसिएशन मद्रास बनी थी ना, ठीक वैसी पुनः बनी है, कोई दिक्कत नहीं है। संस्थापक कौन है? महादेव गोविंद रनाडे, चिपलूनकर और जीवी जोशी। जीवी जोशी का नाम सुना है? आया था ना 78 क्रांति में, किताब का नाम लिखाया था मैंने जीवी जोशी का, नहीं लिखा है? वही है जीवी जोशी। 18 क्रांति के टॉपिक मैंने किताब का नाम लिखाया था जीवी जोशी का, नहीं था क्या? अच्छा, जीवी जोशी का नहीं लिखा है ना, ठीक है, आ जाएगा बाद में। तो पूना एसोसिएशन, इससे पहले क्या है? ईस्ट इंडिया एसोसिएशन छोड़ दो, लंदन में है। मुंबई एसोसिएशन मद्रास। पूना, मुंबई और मद्रास पहले कहाँ हो रही है? मुंबई और पूना में हो रही है, हाँ मद्रास में हो रही है, फिर विदेश में हुई है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। पूना सार्वजनिक सभा, पूना एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा एक अलग संगठन है, गोखले स्थापित करेंगे। महादेव गोविंद रनाडे, नाम सुना है? पश्चिम भारत का सुकरात, सुकरात नहीं, मार्टिन लूथर। भारत का मार्टिन लूथर सुकरात था क्या, या लूथर था? सुकरात ही है, मुझे सुकरात याद आ रहा है। और भारत का मार्टिन लूथर किसे कहते हैं? राजा राम मोहन राय को। मार्टिन लूथर भारत का, मार्टिन लूथर, मार्टिन लूथर जर्मनी का था, समाज सुधारक था, पुनर्जागरण के धर्म सुधारक था, पुनर्जागरण के काल का। लूथेरियन चर्च वही है, ये लूथरवादी जो भी है, लूथर को मानने वाले, वो उन्होंने एक चर्च स्थापित की जिसे लूथेरियन चर्च कहते हैं। किसको? इसमें सुकरात भी लिखा होगा, देखो। अच्छा हाँ, महादेव गोविंद रनाडे, चिपलूनकर और जीवी जोशी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंडियन लीग, ये इंपॉर्टेंट है। स्थापना 25 सितंबर 1875। संस्थापक शिशिर शंभू जोगेंद्र कालीमोहन, शिशिर कुमार घोष, शंभू चंद्र मुखर्जी, शिशिर कुमार घोष, शंभू चंद्र मुखर्जी, जोगेंद्र दत्त,
जोगेंद्र दत्त। काली मोहन, काली मोहन। शिशिर कुमार, शंभुचंद्र, जोगेंद्र और काली मोहन घोष, काली मोहन दास, काली मोहन दास। ठीक है, यहां तक ठीक है, इनका ये स्थापित कर लिया। फिर एक साल बाद ही इसका नाम बदलकर इंडियन एसोसिएशन कर दिया। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडियन एसोसिएशन। संस्थापक कौन है? ये इसके दोनों संस्थापक हैं, आनंद मोहन घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। आनंद मोहन घोष और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसकी स्थापना में सहयोग दिया, यानी ये दोनों इनके सहयोगी थे। अब इसकी विशेषता क्यों बताई मैंने? ये इसलिए कि कांग्रेस से पूर्व का अखिल भारतीय संगठन था। कांग्रेस से पहले सबसे बड़ा संगठन था ये। कांग्रेस से पहले सबसे बड़ा संगठन था। कौन सा? इंडियन एसोसिएशन, जिसका पहले क्या नाम था? इंडियन लीग। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन। इंडियन पहला नाम इंडियन है, इसका भी इंडियन है। ये लीग क्या बन गया? एसोसिएशन। लीग छोटा था, बड़ा होकर के एसोसिएशन बन गया। याद रखने में थोड़ी आसानी रहेगी। इंडियन लीग इंडियन एसोसिएशन बन गया। इसके कौन है? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इनकी बड़ी भूमिका थी इसमें। इसने क्या किया? इसने इल्बर्ट बिल का विरोध किया, सिविल सेवा परीक्षा की मांग की। इल्बर्ट बिल का विरोध करने वाला संगठन है ये। इल्बर्ट बिल नहीं पता? अखबारों के लिए था। अखबार के लिए था क्या? अरे उसके लिए था, पदोन्नति में था। ये पदोन्नति से संबंधित था। ये विवाद है, करेंगे अपन इल्बर्ट बिल का भी। अखबार के लिए वर्नाक्युलर एक्ट था और ये इल्बर्ट बिल था। इसका एक विवाद था कि न्याय कोई प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के बाद उसका कार्य क्षेत्र है वो कम हो गया, तो उस भारतीय जज ने, दक्षिण भारत के जज थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया कि प्रमोशन होने से कार्य क्षेत्र बढ़ता है, कम नहीं होता है। क्योंकि जैसे पद बढ़ा, उनका प्रमोशन हुआ, तो वो अंग्रेजों के जो विवाद है, वाद है, वो सुनने का अधिकार क्षेत्र से वो बाहर हो गए। तो उन्होंने कहा ऐसे थोड़ी होता है, प्रमोशन होता है तो कार्य क्षेत्र बढ़ता है, अधिकार क्षेत्र बढ़ता है, आप तो कम कर रहे हो। इसी को यही था इसमें इल्बर्ट बिल में। हिंदू मुस्लिम संपर्क की स्थापना करना, सार्वजनिक कार्यक्रमों के द्वारा लोगों को संगठित करना, किसका? इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना। हिंदू मुस्लिम भाईचारा रखना, लोगों को संगठित करना, लोगों को संगठित करना, कांग्रेस के सारे उद्देश्य थे। और देखो, कांग्रेस में भी सदस्यता शुल्क होता था। कोई व्यक्ति मेंबर बनता था तो कुछ पैसे मेंबरशिप के रूप में देना पड़ेगा, फीस देनी पड़ेगी। ये भी कांग्रेस से पूर्व एकमात्र संगठन जिसकी सदस्यता शुल्क था। मेंबरशिप का कुछ आने देने पड़ते थे। कहते हैं कि 4 आने फिक्स कर रखी थी इसकी सदस्यता शुल्क है। अब 4 आने तो बहुत होता था उस दौरान। तो जो सदस्य बने वो सारे पैसे वाले थे, आम आदमी सदस्य नहीं बने। कांग्रेस के भी आम आदमी सदस्य नहीं बने। तो सदस्य तो आम आदमी बेचारा गरीब का आदमी कहाँ से लाएगा? 4 आने हैं। 4 आनों की वैल्यू तो 1990 के आसपास खत्म हुई है, या 95 के बाद खत्म हुई है 4 आने की। 90 से पहले 4 आने चलते थे। नहीं, वो 90-95 के बाद बंद हो गए, ज्यादा कुछ लोगों ने लेना बंद कर दिया था। बिल्कुल चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। लेते नहीं है वो। और कहाँ मार्केट में भी नहीं है अब। आप इधर चले जाओ, जोधपुर, पाली, जिलो, जालोर साइड में चले जाओ, 4 आने चलते हैं, दुकान वाले देते हैं, चलते हैं 4 आने, 25 पैसे।
छोटे वाले। 1800 दिसंबर 1883 में देखो इंडियन एसोसिएशन का एक राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया जिसमें 200 प्रतिनिधि थे, और दिसंबर 85 में इसका दूसरा सम्मेलन हुआ। जब दूसरा सम्मेलन हुआ तब कांग्रेस इसके साथ हो गई, दोनों साथ में हो गए। तो पहला सम्मेलन कब है, इतना लिख लो, पहला सम्मेलन 1883 में। ये नहीं लिखना है कि ये इसके 200 सदस्यों ने भाग लिया, यानी दिसंबर 1883 में, और फिर दूसरा सम्मेलन 1885 में। कांग्रेस से पहले पहला राष्ट्रीय संगठन था ये। मद्रास महाजन सभा ठीक वैसे ही है जैसे पूना सार्वजनिक सभा थी, मद्रास एसोसिएशन थी, मुंबई एसोसिएशन थी, ठीक वैसे ही है ये, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मद्रास महाजन सभा 1884, ये वो दक्षिण भारत के इसके संस्थापक हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ये मद्रास महाजन सभा। बस इतना ध्यान रखना है कि कांग्रेस की स्थापना से पहले भारत के अलग अलग क्षेत्रों में बड़े बड़े केंद्रों में संगठनों की स्थापना हो रही थी। पूना सभा हो गई, मद्रास हो गई, मद्रास एसोसिएशन हो गया, मुंबई एसोसिएशन हो गया, बंग भाषा प्रकाश सभा हो गया, ये लैंड होल्डर सोसाइटी हो गया, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन हो गया, इंडियन और कौन सा था हाँ बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन हो गया, फिर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन हो गया, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी है ना, उसी का सम्मेलन है ये। इंडियन एसोसिएशन है ना, इंडियन एसोसिएशन ने जो एक सम्मेलन बुलाया उसी को क्या कहते हैं, नाम दे दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। नेशनल कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया, इंपॉर्टेंट है ये। अधिवेशन के अध्यक्ष आनंद मोहन बोस थे, आनंद मोहन बोस। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ है, मुंबई में कॉन्फ्रेंस इंडियन एसोसिएशन के द्वारा आयोजित किया गया। ठीक है, ध्यान रखना, ये लिखने की जरूरत नहीं है, दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, लिखना नहीं है। ठीक है, इसी समय यानी जब दूसरा अधिवेशन चल रहा था उसी समय मुंबई का भी अधिवेशन, कांग्रेस का भी अधिवेशन चल रहा था। नहीं रखना है ध्यान, नहीं रखना है ध्यान, बस ये दिमाग में रहना चाहिए कि जिस समय इंडियन एसोसिएशन का यानी जो कॉन्फ्रेंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है, इसका जो अधिवेशन चल रहा है उस दौरान मुंबई में कांग्रेस का अधिवेशन भी चल रहा है। और फिर 86 में क्या किया, 86 में क्या किया इंपॉर्टेंट है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अब ये जो इंडियन एसोसिएशन किस नाम से जानी जा रही है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नाम से जानी जा रही है। अब इसका विलय किस में हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कर दिया गया, क्योंकि 200 सदस्य हैं उसके पास 1883 में। ठीक है, मेंबर हैं, कांग्रेस के पास स्थापना के समय 72 मेंबर ही थे। फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये तो विलय हो गया, इसका विलय हो गया, कांग्रेस में विलय हो गया इसका। इंडियन लीग, इंडियन एसोसिएशन, नेशनल कॉन्फ्रेंस, और ये फिर विलय हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखो इंपॉर्टेंट है इसीलिए तो इतना बड़ा मैटर आ रहा है। इंडियन लीग से यात्रा शुरू करके 86 में कांग्रेस में विलय तक, और ये मुंबई जरूरी नहीं है, मुंबई बड़ा केंद्र था, प्रेसिडेंसी थी वहां पर ब्रिटिश सरकार की, तो एक संगठन बना दिया ब्रिटिश मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। और कौन है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलग, कांग्रेसी है, कट्टर कांग्रेसी है, ये तीनों के तीनों कट्टर कांग्रेसी हैं, संस्थापक सदस्य हैं कांग्रेस के, उदारवादी हैं, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी और केटी तेलग। एक केटी साहब भी हैं, संविधान निर्माण के दौरान थे।
फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तेबजी और केटी तेलग। हाँ, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है, सीक्वेंस कुछ नहीं है। आप शुरुआत वाली सीक्वेंस रखो, ये तो ऐसे ही, बाकी इतना ज्यादा काम का नहीं है। देखो कब हो रहा है, 84 में हो रहा है। लास्ट संगठन है कांग्रेस से पहला, कांग्रेस से पहले सबसे लास्ट संगठन है ये। ठीक है, ये कांग्रेस की स्थापना है, और कल अपन कांग्रेस की स्थापना करेंगे कि कैसे इसकी स्थापना हुई, उसके सिद्धांत क्या थे,